एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था कि कैसे डीमंस ने जियांगलिंग पास के ऊपर हमला कर दिया होता है और वो सभी जियांगलिंग पास में मौजूद वाटर सोर्स के ऊपर तेजी से हमला करना चाहते हैं और यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होकर उन सभी को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन सभी को पता है कि वाटर सोर्स हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर इसको किसी भी हालत में बचाना होगा। और यहाँ पर डीमंस की तादाद काफी ज्यादा होने की वजह से वो यहाँ सभी के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लिंगजुआन भी इस फाइट के अंदर हिस्सा ले लेता है। और यहाँ पर लिंगजुआन आते ही अपनी फायर पावर का यूज करते हुए सभी डीमंस को जान से मारने लगता है। सच में यहाँ लिंगजुआन की फायर पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और यहाँ पर कुछ फ्लाइंग डीमंस लिंगजुआन की पीठ पीछे उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं और इससे पहले वो सभी डीमंस लिंगजुआन को कुछ कर पाते इससे पहले वहाँ पर लिंगजी आ जाती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर लिंगजुआन को बचाकर उन तीनों डीमंस को काट देती है। और यहाँ पर हाओचेन एंड मिस सियर भी मौजूद बाकी सभी डीमंस को जान से मारने लगते हैं, जिस पर लिंगजुआन हाओचेन एंड मिस सियर को रोकते हुए कहते हैं कि आप दोनों ही हमारे मेहमान हैं, जब तक यहाँ पर कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आ जाती तब तक आप लोग इस फाइट के अंदर हिस्सा ना लें, क्योंकि जल्दी बाकी सभी मैजिशियन भी हमारे साथ इस फाइट में ज्वाइन हो जाएंगे। और यहाँ पर आसपास मौजूद बाकी सभी हायर रैंक एल्डर्स कहते हैं कि इस कंपटीशन का विनर यहाँ पर फ्लेम बर्निंग ग्रुप है और वो सभी कहते हैं कि हमें लगता है कि तुम यहाँ पर फर्स्ट आए हो, इसकी वजह से तुम्हें ही इस फाइट को लीड करना चाहिए। और ये बात सुनकर तो लिंगजुआन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि जैसा कि आप सभी ने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। और यहाँ पर ये खबर जैसे ही लिंगजुआन को मिलती है वहाँ पर अर्थ एंड फायर ग्रुप जैसे ही नीचे होते हैं वो सभी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि हम सभी तुम्हारा डिफेंस में मदद करेंगे। और यहाँ पर एक एक करके सभी ग्रुप्स के मेंबर यहाँ पर लिंगजुआन का साथ देने लगे हैं। वो सभी अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए प्रोटेक्टिव बैरियर को पूरी तरह से सही करने लगते हैं। और यहाँ पर अब लास्ट में बच जाता है फायर एंड फ्लेम बर्निंग ग्रुप, जिन्हें लिंगजुआन ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि सभी आगे बढ़ो और इन सभी डीमंस को जान से मार डालो। और इन्हीं में से विंग स्ट्रॉन्ग लीजन की ग्रुप मिस ज्यूफी है और वो लिंगजुआन के ऑर्डर सुनती है। शुरू में तो उसे लिंगजुआन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन आखिरकार वो अपनी हार मानकर आगे बढ़ती है और लिंगजुआन का साथ देने लगती है। और वो अपने टीम मेंबर से कहती है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पर 12 एरे टोर्नेडो फॉर्मेशन बनाओ और इसी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सामने मौजूद कुछ फ्लाइंग डीमंस के ऊपर हमला कर देते हैं। और यहाँ पर वो डीमंस भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जो कि अपनी फ्लाइंग पावर का यूज करते हुए बाकी सभी मैजिशियंस के ऊपर हमला कर देते हैं। तो उन सभी के इस खतरनाक अटैक की वजह से वहाँ पर बाकी सभी मैजिशियंस काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ को तो लिंगजुआन बचा लेता है। और अपने इतने ज्यादा साथियों को घायल होता हुआ देख लिंगजुआन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही लिंगजी के साथ मिलकर अपनी कॉम्बो स्पेल को दोबारा से परफॉर्म करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर लिंगजुआन भी अपनी फ्लेम स्पिरिट को भी समन कर लेता है और यहाँ पर लिंगजी भी अपने यूनिकॉर्न को समन कर लेती है। और यहाँ पर इन दोनों ही स्पिरिट्स को आपस में कंबाइन करने की वजह से यहाँ पर लिंगजी की स्पीड काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए वो काफी ज्यादा तेजी से इन सभी फ्लाइंग डीमंस की तरफ बढ़ने लगती है। और ये सब देखकर वो फ्लाइंग डीमन भी कहता है कि सभी लोग इकट्ठा हो जाओ और अपनी सारी की सारी पावर मुझे पास कर दो। और ये बात सुनकर सभी के सभी डीमंस बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। ये सभी यहाँ पर मिलकर एक बड़ी सी फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सामने आ रही लिंगजिन के ऊपर ये सभी काफी ज्यादा बड़ा अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ लिंगजी की भी ताकत काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है और वो भी इसके खिलाफ काउंटर अटैक कर देती है और वो थोड़ी देर में इस फॉर्मेशन एरिया को पूरी तरह से तोड़ देती है। और ये शील्ड जैसे ही टूटती है यहाँ पर लिंगजुआन सभी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जल्दी से जल्दी अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस शील्ड को दोबारा से रिपेयर करो ताकि हम सभी इन सभी डीमंस को मार सकें। और वो सभी मैजिशियन लिंगजुआन की बात मानते हुए उस फॉर्मेशन एरे को सही करने लगते हैं। यहाँ पर लिंगजुआन एक एक करके बाकी सभी मैजिशियंस को एक एक अलग अलग टास्क देने लगा है और यहाँ पर मिस यूवी भी लिंगजुआन को ये सब करते हुए देख रही है और वो कहती है सच में लिंगजुआन काफी ज्यादा काबिल है। और यहाँ पर थोड़ी देर बाद ही लिंगजी भी तुरंत ही लिंगजुआन के पास आ जाती है, जिससे लिंगजुआन पूछता है क्या तुम अब ठीक हो? मेरे हिसाब से तुम्हारा हाथ तुम्हारी इस फाइट में कोई मुश्किल नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जब से तुम रिकवर हुई हो उसके बाद से ये तुम्हारी फर्स्ट बैटल है। जिस पर लिंगजी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सच में मेरी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से लिंगजुआन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पर तभी लिंगजुआन की नजर पीछे पड़ती है अपने सभी मेंबर्स के ऊपर, जो कि ठंड से काफी ज्यादा कांप रहे होते हैं। जिस पर लिंगजुआन उन्हें पूछता है कि आखिर तुम सभी को क्या हुआ? और वो सभी जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें नहीं पता, लेकिन हमें काफी ज्यादा ठंड लग रही है। और ये सभी जैसे जैसे कह रहे होते हैं उनके शरीर से काफी ज्यादा डार्क ऑरा रिलीज हो रहा होता है और तभी उनमें से उन वॉरियर्स की मौत होने लगती है और उन सभी के बॉडी के अंदर से एक ब्लैक सोल निकलने लगती है, कि काफी ज्यादा तेजी से लिंगजुआन के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, जिसे लिंगजी ने वक्त रहते ही बीच में आकर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए काट दिया होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।